इस वक्त हम कश्मीर में नहीं बल्कि राजधानी भोपाल में हैं और यहाँ पर अब शिकारी की जो सवारी है उसका आनंद हम सभी ले सकेंगे। ये जो पहाड़ों वाली वादियाँ देखेंगे और इसी के साथ ही यहाँ पर जो लहरों की हल्की हल्की सी आवाज़ है, तो ऐसे में आपको एहसास होगा कि आप कश्मीर में हैं। और ये सारी चीज़ें आपको राजधानी भोपाल के बड़े तालाब में मिल रही हैं, जहाँ पर आप शिकारी की सवारी करेंगे और सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक इसी तरह से जो शिकारी की सवारी है उसका आनंद भी ले सकेंगे। यही कहा जा सकता है कि राजधानी भोपाल जो कि झीलों का खूबसूरत शहर है, और जब यहाँ पर शिकारी की शुरुआत हुई है बड़े तालाब में, तो पर्यटन को एक नई ऊंचाई मिलेगी और इसी के साथ ही बड़ी संख्या में पर्यटक अब इस शिकारी की सवारी का आनंद लेने के लिए जरूर पहुंचेंगे। कैमरा पर्सन जमशेद के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज, भोपाल। शिवपुरी जिले के करेरा विधानसभा के मुख्यालय की चंगेर पहाड़िया के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। शिवपुरी के करेरा विधानसभा में आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। यहाँ के करीब 150 परिवार आज भी 10 से 12 फीट गहरे गड्ढे के मटमैले पानी पर निर्भर हैं, जिसे पीने से लेकर रोजमर्रा का उपयोग में लाया जाता है। रहवासी गड्ढे में गिरकर दुर्घटना का शिकार भी हो जाते हैं। रहवासियों ने कई बार इसकी शिकायत भी की, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं निकला। इस मामले में नगर परिषद करेरा के सीएमओ गोपाल सिंघल का कहना है कि इस क्षेत्र में ज्यादातर परिवार अतिक्रमण कर रहे हैं, लेकिन वह मौका मुआयना कर बेहतर विकल्प निकालने का प्रयास करेंगे, जिससे रहवासियों को इस समस्या से निजात मिल सके। भाजपा के जो जिलाध्यक्ष हैं वह भी करेरा में निवास करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर प्रदेश उपाध्यक्ष रणवीर रावत की भी बात करें तो वह भी करेरा में ही निवास करते हैं। इसके बावजूद इस क्षेत्र के करीब 150 परिवार पानी के लिए बेचैन हैं। कपिल मिश्रा, विस्तार न्यूज, शिवपुरी। विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, मगर सुरक्षा की बात करें तो यहाँ भी सुरक्षा में चूक दिखाई दे रही है। आप तस्वीर देखिए कि मेरे पीछे ये जो पेड़ आपको दिख रहा है, ये चंदन का पेड़ है और इस चंदन के पेड़ को अज्ञात चोरों ने काट दिया है। यानी कह सकते हैं कि विधानसभा में इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद भी जो चोर हैं उनके हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो चंदन का पेड़ है उसको काटा गया है। और इसी प्रकार तमाम वारदातों की यदि बात करें तो आप सोचिए कि आम लोग, आम जनता किस प्रकार से सुरक्षित होगी, जो मध्य प्रदेश का विधानसभा ही सुरक्षित नहीं है। इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, इस चंदन के पेड़ को काटा है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था के क्या हाल है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ विवेक राणा, विस्तार न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में जल संसाधन विभाग के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी नहरों की हालत आज भी खस्ता हाल है। नहरें जगह जगह से क्षतिग्रस्त है। डिंडोरी में करोड़ों रुपयों की लागत से तैयार किए गए दंदना जलाशय का लाभ किसानों को अब तक नहीं मिल पाया है। सिंचाई के लिए पानी न मिलने से क्षेत्र के किसानों में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। किसानों ने कई बार जिला प्रशासन और विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि हर बार केवल आश्वासन दिया जाता है, लेकिन खेतों तक पानी पहुंचने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। बता दें कि साल 2011 में करोड़ों रुपयों की लागत से बांध और नहर का निर्माण कराया गया था। इसके बाद हर साल नहर मेंटेनेंस के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, फिर भी किसानों को सिंचाई के लिए पानी न मिलना बड़ा सवाल खड़ा करता है। मामले में हमने कार्यपालन यंत्री से बात किया तो उनका कहना है कि प्रस्ताव भेजा गया है, जल्दी नहरों की निर्माण करवाई जाएगी। लेकिन सवाल तो आज भी यही है, जब बरसों पहले करोड़ों रुपए खर्च हो गए तो किसानों को आज तक पानी क्यों नहीं मिला। अनिल साहू, विस्तार न्यूज, डिंडोरी। राजधानी भोपाल में मेट्रो में सफर करने वाले लोगों का इंतजार अब जल्द ही खत्म होगा। राजधानी भोपाल में सीएम एसआर की टीम पहुंची थी और 3 बार वो यहां पर पहुंची है और मेट्रो रूट को लेकर, निर्माण को लेकर और तमाम व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने निरीक्षण किया था और अपनी रिपोर्ट तैयार करके दिल्ली में भेज दी है। 15 दिसंबर तक मेट्रो को हरी झंडी दिखाई जाएगी। नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ वर्चुअली करेंगे। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि 13 दिसंबर तक इसका शुभारंभ किया जा सकता है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाने को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं उसको लेकर मंथन भी चल रहा है। लेकिन अभी फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि अब राजधानी भोपाल में जो मेट्रो है वो दौड़ते हुए नजर आएगी। कैमरा पर्सन जमशेद के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज, भोपाल।
पन्ना जिले के बरचुआ शाला का मामला है, जहां पर प्राथमिक शाला है, वहां पर मोबाइल चलाते हुए शिक्षक पाए गए हैं। वहां पर 3 शिक्षक पदस्थ है, लेकिन एक ही शिक्षक मिला है। पन्ना जिले में शिक्षा व्यवस्था बेहद ही ज्यादा बदहाल नजर आ रही है। शासकीय माध्यमिक शाला बरचुआ में शिक्षकों की मनमानी ने बच्चों की पढ़ाई को पूरे तरीके से प्रभावित कर दिया है। स्कूल में 3 शिक्षकों की पोस्टिंग होने के बावजूद स्कूल में पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। जानकारी के अनुसार शिक्षक अशोक बिलथरिया और भजन गोंड अक्सर स्कूल में अनुपस्थित रहते हैं। वहीं तीसरे शिक्षक अरुण तोमर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे कक्षा में बच्चों को पढ़ाने के बजाय कुर्सी पर पैर रखकर मोबाइल पर मूवी देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस समय बच्चे पढ़ाई का इंतजार कर रहे थे, उस समय मास्टर साहब मनोरंजन में व्यस्त दिखाई दिए। जब इस मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात की गई, तो उनका कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। जब हमने इस संबंध में शिक्षा अधिकारी और डीपीसी से पूछा, उनका कहना था इसमें हम जांच करवाते, लेकिन जब से ये डीपीसी बने हैं गुप्ता जी, जब से पन्ना जिले की शिक्षा व्यवस्था बिगड़ी हुई है। विस्तार न्यूज से सौरभ साहू, पन्ना। मध्य प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है। कांग्रेस के विधायकों ने मध्य प्रदेश में ज्यादा बारिश से खराब हुई फसलों के मुआवजे का मुद्दा उठाया। इसके साथ ही अनुपूरक बजट पर भी सदन के अंदर चर्चा हुई। कांग्रेस ने इसे जनता विरोधी बजट बताया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में तीसरे दिन भी कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। जुन्नार देव से कांग्रेस विधायक सुनील लोईके खाद समेत कई मुद्दों को लेकर हाथ में पोस्टर लेकर बंदर के भेष में विधानसभा पहुंचे और उनके हाथ में उस्तरा भी दिखा, जिसे उन्होंने सरकार और सिस्टम का प्रतीक बताया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी मौजूद रहे और उसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेस विधायकों ने खराब फसलों के मुआवजे का मुद्दा उठाया। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद वो बाहर नारेबाजी करने लगे। सरकार का जो बंदर है वो सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों ही जगहों पे कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया। सदन के भीतर कांग्रेस ने कहा कि किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। बाहर भी किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कल विधानसभा के आखिरी दिन किस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन रहने वाला है। कैमरामैन वीरेंद्र नगर के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज, भोपाल। भिंड में शिक्षा व्यवस्था की पोल खुलती हुई नजर आई है। यहाँ पर खुलेआम छात्र नकल करते हुए पकड़े गए हैं, जिसके बाद अब कॉलेज प्रबंधन की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। ये वीडियो शासकीय महाविद्यालय मेगाव परीक्षा केंद्र का है, जहां छात्र छात्राएं खुलेआम नकल सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं। कोई मोबाइल से देखकर परीक्षा दे रहा है तो कोई आंसर पुस्तिका से नकल कर रहा था। खास बात यह कि परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे भी बंद मिले। ये सारा खेल तब उजागर हुआ जब प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज के प्राचार्य आर.एस. शर्मा औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जिसके बाद 29 छात्रों के खिलाफ नकल प्रकरण बनाए गए थे और इसके साथ ही उन्होंने परीक्षा केंद्र निरस्त करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग और कलेक्टर को पत्र लिखा है। मेहगांव का शासकीय महाविद्यालय अब नकल करने का अड्डा बन चुका है। छात्रों के खुलेआम नकल करते हुए पकड़े जाने के बाद अब कॉलेज प्रबंधन की पूरी व्यवस्था पर भारी सवाल खड़े हो गए हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि शिक्षा विभाग कॉलेज प्रबंधन पर इस पूरे मामले को लेकर क्या एक्शन लेता है। भिंड से विस्तार न्यूज के लिए मैं अनंत सिंह। मऊ नसीराबाद हाईवे पर स्थित मालकेला फंटे पर एक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक ट्रक जो है अनियंत्रित होकर पलटी खा गया है और एक बाइक को टक्कर मारने के चलते बाइक पर सवार दंपति घायल हुए हैं। यह पूरा जो हादसा है आरटीओ विभाग की लापरवाही इसमें बताई जा रही है। नीमच में महू नसीराबाद हाईवे पर 35 टन कपास से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार दंपति घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। ट्रक चालक और प्रत्यक्षदर्शियों ने हादसे के लिए आरटीओ के कर्मचारियों पर अवैध वसूली का गंभीर आरोप लगाया। ट्रक चालक ने बताया कि वह हैदराबाद से नागौर जा रहा था, तभी आरटीओ के कर्मचारियों ने बिना बैरिकेड लगाए ट्रक को रोकने का प्रयास किया। इसी दौरान ट्रक के आगे चल रही 2 कार और बाइक सवार ने अचानक ब्रेक लगा दिया और जिन्हें बचाने की कोशिश में चालक ने ट्रक को डिवाइडर पर चढ़ा दिया और वह अनियंत्रित होकर पलट गया। सूचना मिलते ही सिटी पुलिस और जो है केंट पुलिस के थाना प्रभारी और उनकी टीम मौके पर पहुंची थी और 3.5 घंटे की मशक्कत के बाद जो है यातायात को बहाल किया गया है। बबलू किलोरिया, विस्तार न्यूज, नीमच। हाँ, ललितपुर जगरौली रेल लाइन का घोटाला जो निर्माणाधीन है, काम शुरू है। यहाँ राजस्थान से आए हुए ठेकेदार लगातार मिट्टी, मुरूम और पत्थर की खुदाई कर जो रेलवे लाइन में डाली जा रही है,
न तो ये खनिज विभाग में न टीपी जमा है न रॉयल्टी जमा है। सीधी में आम आदमी पार्टी ने रेलवे कार्य में अवैध खनिज उत्खनन का आरोप लगाया है। पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव रामचरण सोनी ने इस संबंध में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। रामचरण सोनी ने आरोप लगाया है कि रेलवे के काम में मुरुम और मिट्टी की पूर्ति के लिए स्थानीय पहाड़ियों और राजस्व भूमि से अवैध खुदाई की जा रही है। दिन और रात में कई हाईवा मुरुम मिट्टी की ढुलाई की जाती है, जबकि इसके लिए खनिज विभाग और प्रशासन से कोई स्वीकृति नहीं है। रेलवे ठेकेदारों ने गांव के आसपास की जमीन और टीलों को समाप्त कर दिया है और लगभग 50 से 60 लाख क्यूबिक मीटर मुरुम मिट्टी और लगभग 10 से 12 लाख क्यूबिक मीटर पत्थर बिना स्वीकृति या रॉयल्टी जमा किए विभाग की मिलीभगत से खुदाई कर ली है। तैयार नहीं है, ऐसे में हमारी खनिज संपदा लगभग नष्ट होती नजर आ रही है। क्या पैसा जमा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल उठकर सामने आ रहा है।